मित्रों, जय सिया राम। यह जिज्ञासा हमारे मन में स्वाभाविक रहती है कि श्राद्ध में दी गई अन्न आदि सामग्रियां हमारे पितरों को कैसे मिलती हैं, क्योंकि विभिन्न कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को भिन्न भिन्न गति प्राप्त होती है। कोई देवता बन जाता है, कोई पितर बन जाता है, कोई प्रेत योनि को प्राप्त होता है, कोई हाथी बनता है, कोई चींटी की योनि को प्राप्त होता है और कोई चिनार का वृक्ष बन जाता है तथा कोई कोई लता, गुल्म, तृण इत्यादि बन जाते हैं। तो श्राद्ध में दिए गए छोटे से पिंड से हाथी का पेट कैसे भर सकता है? इसी प्रकार ये विचार आता है कि इतना बड़ा पिंड एक चींटी कैसे खा सकती है, और अगर देवता है तो देवता तो अमृत से तृप्त होते हैं, पिंड से उन्हें कैसे तृप्ति मिलेगी? इन प्रश्नों का शास्त्र में सुस्पष्ट उत्तर दिया गया है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। क्या कहते हैं हमारे शास्त्र? तो शास्त्रों में लिखा है, नाम मंत्रास्तथा देशा भवांतर्गतानपि प्राणिनः प्रीणयन्त्येते तदाहार त्वमागतान्। देवो यदि पिता जातः शुभ कर्मानुयोगतः तस्यान्नमृतं भूत्वा देवत्वेप्यनुगच्छति। मर्त्यत्वे ह्यन्न रूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत्। श्राद्धन्नं वायुरूपेण नागत्वे प्युपतिष्ठति। पानं भवति यक्षत्वे नाना भोगकरम तथा। ये श्लोक कहता है कि प्राणी के नाम और गोत्र के सहारे विश्वेदेव और अग्निश्वात, ये हमारे जो दिव्य पितर हैं, ये हव्य को और कव्य को हमारे पितरों तक पहुंचा देते हैं, उनको प्राप्त करा देते हैं। फिर कहते हैं कि यदि पिता देवयोनि को प्राप्त हो गया है तो हमारे द्वारा दिया गया अन्न उसे अमृत हो करके प्राप्त होता है। अगर मनुष्य हो गया हो तो अन्न के रूप में प्राप्त हो जाता है। अगर पितर पशु योनि में हो तो तृण के रूप में उसे पिंड की तृप्ति हो जाती है। नाग आदि योनियों में वायु रूप से, यक्ष योनि में पान के रूप से तथा अन्य योनियों में भी उसे श्राद्धीय वस्तु भोगजनक तृप्तिकर पदार्थों के रूप में प्राप्त होकर के अवश्य ही तृप्त करती हैं। अब आगे शास्त्र कहता है, यथा गोत्रे प्रणष्टां वै वत्सो विन्देत मातरम तथा तम नयते मंत्रो जंतुर्यत्रावतिष्ठते। जिस प्रकार गौशाला में भूली हुई गौ माता को बछड़ा किसी न किसी प्रकार से ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार मंत्र उस दी गई वस्तु को प्राणी के पास किसी न किसी रूप में पहुंचा ही देते हैं। पुनः आगे कहता है शास्त्र, नाम गोत्रम च मंत्रश्च दत्त मन्नम नयन्ति तम अपि योनिशतम प्राप्तांस तृप्तिस्ताननुगच्छति। कहते हैं सज्जनों कि नाम, गोत्र और हृदय की श्रद्धा एवं उचित संकल्प पूर्वक दिए हुए पदार्थों को भक्ति पूर्वक उच्चारित मंत्र उसके पास पहुंचा देता है। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। तो सज्जनों, इसीलिए हमें श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म अवश्य करते रहना चाहिए। ये हमारे पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं और पितर हमें पितृदोष से मुक्ति प्रदान करके आनंदमयी, कल्याणमयी, आरोग्यमयी
और उन्नतिमयी जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज के सत्र में बस इतना ही। पुनः अगले सत्र में किसी विषय को लेकर के हम मिलेंगे। तब तक के लिए बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।